अगर आपकी भी शादी की उम्र हो गई है लेकिन आपकी शादी की बात कहीं तय नहीं हो पा रही है, तो मायूस न हो। इन उपायों से आपके जल्दी शादी के योग बनेंगे। कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं होने पर शादी में बाधा आती है और शादी की बात तय होकर भी टूट जाती है। कभी कभी कुंडली में ग्रह नक्षत्रों की खराब स्थिति का असर वैवाहिक जीवन पर भी पड़ता है। कुछ लोगों को विवाह में बहुत देरी का सामना करना पड़ता है, तो कुछ लोगों के विवाह में बार बार बाधाएं आती है। कुछ लोगों को कुंडली में दोष की वजह से शादी के बाद भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ जातकों की कुंडली में ऐसे योग भी होते हैं जिसकी वजह विवाह में रुकावट आती है। कुंडली में ग्रहों की कमजोर स्थिति की वजह से विवाह में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के कुछ उपाय करके इन बाधाओं को पार किया जा सकता है। जानते हैं इन उपायों के बारे में। कुंडली में शादी न होने के कारण या दाम्पत्य जीवन में सुख शांति न होने के कारण होते हैं ये ग्रह। सबसे पहले मंगल, मांगलिक दोष, गुरु बृहस्पति, शनि देव या शनि की दृष्टि, शुक्र ग्रह। अगर कुंडली में मांगलिक दोष हो तो शादी में बार बार बाधा आती है। जातक के सप्तम भाव का स्वामी अपनी नीच राशि में स्थित हो तो वह बलहीन हो जाता है। इसके प्रभाव से भी विवाह में देरी होती है। कुंडली में बृहस्पति ग्रह दुष्ट ग्रहों से पीड़ित होते भी शादी विवाह में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर हो तो विवाह में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कुंडली में मंगलिक दोष होने पर शादी में बाधा आती है। मंगलिक दोष के कारण आने वाली बाधा को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी को गेहूं के आटे एवं गुड़ से बने लड्डू का भोग लगाएं। शनि ग्रह। शनि की प्रतिकूल स्थिति से भी विवाह में बाधा आती है। शनि के कारण आने वाली बाधा को दूर करने के लिए प्रत्येक शनिवार को शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करना चाहिए। शनिवार को काले कपड़े में साबुत उड़द, लोहा, काला तिल और साबुन बांधकर दान करने से भी लाभ मिलता है। किसी कन्या की शादी हो रही हो तो उसमें अपनी क्षमता एवं श्रद्धा के अनुसार गुप्तदान करना भी बहुत फायदेमंद होता है। इससे जल्दी शादी होती है तथा वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। लेकिन दान की चर्चा कभी भी किसी से न करना चाहिए। कन्या की शादी में गुप्त दान करने से शनि एवं राहु के कारण विवाह में आने वाली बाधा समाप्त हो जाती है। गुरु ग्रह। गुरु को विवाह का प्रमुख कारक माना गया है। गुरु की स्थिति अनुकूल नहीं होने पर विवाह में देरी होती है। गुरु को अनुकूल बनाने के लिए गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। चने की दाल, केला, हल्दी एवं केसर का सेवन लाभप्रद होता है। संभव हो तो गुरुवार का व्रत भी कर सकते हैं। प्रत्येक गुरुवार को पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। इससे शीघ्र विवाह होने के योग बनते हैं। अपने से बड़े लोगों का हमेशा सम्मान करें। ऐसा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरुवार को केले के वृक्ष के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं तथा गुरु बृहस्पति के 108 नामों का उच्चारण करें। ऐसा करने से जातकों का विवाह शीघ्र होता है। माना जाता है कि घर में जब किसी की शादी हो रही हो तब दूल्हे का सेहरा लेकर सिर पर रखने से कुंवारे लड़के की शादी जल्दी होती है। शुक्र ग्रह के लिए जल में बड़ी इलायची डालकर उसे उबालें। फिर इस जल को स्नान के पानी में मिलाएं। इसके बाद इस पानी से स्नान करें। इस उपाय से शुक्र के दोषों का निवारण होता है। यदि कोई वर किसी कन्या को विवाह के लिए देखने जा रहा है तो उनको गुड़ खाकर जाना चाहिए। इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। यह उपाय लड़का लड़की दोनों भी करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। बृहस्पति पूजा। बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है। इनकी पूजा से विवाह के मार्ग में आ रही सभी अड़चनें अपने आप ही समाप्त हो जाती है। इनकी पूजा के लिए गुरुवार का विशेष महत्व है।
गुरुवार को बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग की वस्तुएं चढ़ानी चाहिए, जैसे हल्दी, पीला फल, पीले रंग का वस्त्र, पीले फूल, केला, चने की दाल आदि। साथ ही शीघ्र विवाह की इच्छा रखने वाले युवाओं को गुरुवार के दिन व्रत रखना चाहिए। इस व्रत में खाने में पीले रंग का खाना ही खाएं, जैसे चने की दाल, पीले फल, केले खाने चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले को पीले रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए।